हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। मैं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इवन CBSE बोर्ड में हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग सारे टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने वेक्टर्स के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। वेक्टर्स क्या होता है, क्या कहाँ से आया है और क्यों वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, इस पर पूरा हम लोग डिस्कशन किए थे। उस लेक्चर को भी देखिए आप। ठीक है, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर है उसमें है। फिजिक्स पढ़ने के लिए अभी थोड़ा सा क्या है कि 10th क्लास तक का फिजिक्स और 11th क्लास के फिर इसमें फ़र्क हो जाता है। इसमें मैथमेटिक्स का काफ़ी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। तो जो मैथमेटिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स वो हर चीज़, वो हर ऑब्जेक्ट जिसका एक से अधिक फिजिकल एट्रीब्यूट है या जिसको डिस्क्राइब करने के लिए एक से अधिक नंबर्स का यूज होता है, उसको हम लोग वेक्टर की तरह देख सकते हैं। उसको हम लोग वेक्टर की तरह देख सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा प्रिपरेशन है, मान लो कोई IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। अब IIT जेई का प्रिपरेशन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब कहते हैं ना कि आजकल कैसा तैयारी चल रहा है, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, मतलब आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अब प्रिपरेशन में मेरे ख्याल से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ आवर्स, कितना देर आप पढ़ाई करते हैं, कितना देर आप स्टडी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपस में देखो बच्चे मिलते हैं तो बात करते हैं कि अरे तुम कितना घंटा पढ़ रहा है। कोई बोल दिया कि हम तो 8 घंटा पढ़ते हैं, तो बाकी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे 8 घंटा पढ़ रहा है, हम तो 4 ही घंटा पढ़ते हैं। तो काफ़ी आपस में डिस्कशन करता है लोग कि कितना घंटा पढ़। हम लोग से भी बच्चा लोग पूछेगा या गार्जियन लोग पूछेगा कि जेई क्वालिफाई करना या जेई क्लियर करना है तो कितना घंटा बच्चा पढ़ना चाहिए। अब ये बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। इसका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ आवर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ आवर्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी भी मैटर करता है। प्रिपरेशन का क्वालिटी भी मैटर करता है कि क्या क्वालिटी है। सिर्फ कई लोग क्या है कि घंटों पढ़ रहा है, अब बीच बीच में मोबाइल देख रहा है, व्हाट्सएप भी ट्रैक कर रहा है, फेसबुक का पोस्ट है वो भी ट्रैक कर रहा है। मतलब दिमाग जो है, मतलब फिजिकली तो स्टडी डेस्क पे है, किताब सामने खुला हुआ है, लेकिन दिमाग कहीं और है। दिमाग फेसबुक पोस्ट पे है, तो व्हाट्सएप को किया है, तो कोई ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है उस पे है, तो क्वालिटी सफर्स। मतलब आप फिजिकली आवर्स तो बढ़ रहा है, आवर्स बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो आपका पुअर होता जा रहा है। और ये आज के दिन में बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के समय डिस्ट्रैक्शन बहुत कम था, मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हुआ करते थे उस टाइम। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर हम लोग का दिमाग जो है पढ़ाई पर रहता था। अभी क्या है कि मोबाइल इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मतलब ये यूजफुल डिवाइस भी है। जैसे मान लो यूजफुल डिवाइस ऐसे कि जैसे मान लो आज के दिन में जैसे हम लोग स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं और ये लाखों बच्चों तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये इसी की वजह से पहुँच रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से। बट ये टेक्नोलॉजी का देखो हर एस्पेक्ट है, एक बढ़िया एस्पेक्ट भी, एक खराब एस्पेक्ट भी। सोशल मीडिया का भी यूज है, मिसयूज है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अपनी बातों को लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल तक कह पाते हैं। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो मतलब यूज है कि कहीं कहीं से वो पढ़ भी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। अब ये समझाना गार्जियन को बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ आवर मैटर नहीं करता है, क्वालिटी भी मैटर करता है, क्वालिटी भी मैटर करता है। अब देखो प्रिपरेशन का दो एस्पेक्ट हो गया, आवर्स एंड क्वालिटी, आवर्स एंड क्वालिटी। तो हम प्रिपरेशन को वेक्टर के फॉर्म में देख सकते हैं, जहां पे जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का दो एस्पेक्ट हो जाएगा, दो क्वांटिटी, दो नंबर्स एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी को भी आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा 1 to 10 के स्केल में। आवर्स तो क्वांटिफाइड होता ही है, 4 घंटा 5 घंटा। क्वालिटी तो क्वालिटेटिव टर्म है, तो इसको क्वांटिफाई करेंगे, 1 to 10 में क्वांटिफाई कर लेंगे। भगवान बुद्ध सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले आदमी इस दुनिया में पैदा हुए, भगवान हो गए। ठीक है, तो उनका उनको हम 10 में से 10 दे सकते हैं, 10 में से 10 दे सकते हैं। ठीक है, जो सबसे डिस्टर्ब्ड बंदा है
पागल बिल्कुल है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाए, उसको 0 दे सकते हैं। उस स्केल में हम लोग सारे लोगों को कैलिब्रेट कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, 5 पे, 10 पे, 10 तो मुश्किल है, 6 पे, 7 पे, ऐसे करके क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो अब प्रिपरेशन के साथ 2 क्वांटिटी एसोसिएट हो गया, आवर्स एंड क्वालिटी, आवर्स एंड क्वालिटी। सो प्रिपरेशन कैन बी सीन एज ए वेक्टर। प्रिपरेशन को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में देख सकते हैं। उसको 2 एक्सिस हम लोग ड्रा कर लेंगे। दिस इज यार आवर्स ऑफ स्टडी, और क्वालिटी को क्वांटिफाई कर लेंगे 1 0 से 10 के स्केल पे। दे कैन वेरियस वेज टू क्वांटिफाई क्वालिटी। ये आवर एक्सिस हो गया और ये क्वालिटी एक्सिस हो गया। ये आवर एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आवर स्टडी ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने क्वालिटी को ले लिया, ठीक है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और हमने प्रिपरेशन को एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। दिस इज यार प्रिपरेशन वेक्टर, ठीक है। प्रिपरेशन वेक्टर, ये नंबर्स हो गया, लेट्स से 2 5, मतलब बंदा 2 घंटा ही पढ़ रहा है, नहीं ये तो ज्यादा हो रहा है, 2 5 नहीं, ऐसा लिखो 5 4, मतलब 5 घंटे पढ़ रहा है, और ये 5 हो गया, 5 घंटे स्टडी कर रहा है। और जो क्वालिटी है वो इसका 4। ये प्रिपरेशन वेक्टर हो गया, प्रिपरेशन वेक्टर। कई लोग क्या करेगा कि इतना ही प्रिपरेशन का, देखो ये प्रिपरेशन का मैग्नीट्यूड, लेंथ क्या है, प्रिपरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, प्रिपरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया 4 और 5, तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा भाई, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 और 16 41 यूनिट प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। 41 यूनिट प्रिपरेशन हो गया। अब देखो गेम देखो क्या है, मतलब ये एक वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर, दिस इज प्रिपरेशन इज अ वेक्टर, इट हैज गॉट 2 कंपोनेंट, आवर ऑफ स्टडी एंड क्वालिटी ऑफ स्टडी। अब सेम प्रिपरेशन एक बंदा जो है क्वालिटी इंप्रूव करके आवर घटा के भी कर सकता है। आप चाहें तो 5 घंटा पर डे के बजाय आप चाहो तो कम देर पढ़ के भी उतना ही गेन कर सकते हो, कम देर पढ़ के भी उतना ही गेन कर सकते हो। इसको मान लो थोड़ा सा रोटेट कर दो 20 डिग्री, ये देखो ये भी √41 ही होगा, लेकिन आपका क्या हो गया, इसको हमने क्या किया, वेक्टर को रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, क्वालिटी बढ़ गया और आवर घट गया। यानी एक स्टूडेंट ए है जो 5 घंटे पढ़ रहा, 4 उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड है, अब उसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, दूसरा स्टूडेंट बी का वेक्टर, बी का प्रिपरेशन हो गया। अब बी क्या कर रहा है, कम देर पढ़ रहा है, अब क्वालिटी हाई है तो प्रिपरेशन वैसा ही है जैसा ए का है। मतलब बी जो है कम देर पढ़ के अच्छा क्वालिटी मेंटेन करके सेम लेवल पे है जो ए है। बी और ए सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाएगा, डिस्पाइट कि बी कम पढ़ रहा है लेकिन उसका क्या बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गया। कई लोग क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकता है, ठीक है, कई लोग क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकता है, और ये क्या हो जाएगा, ये और घट गया, ये सी का हो गया। मतलब ये देखो रोटेट कर रहा है तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदला। अब क्या हुआ कि आपका वेक्टर मतलब प्रिपरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन आप देखो सी क्या है, सी ज़्यादा स्मार्ट है, सी का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, कम देर पढ़ के ज़्यादा सीख ले रहा है। समझ रहे हैं आप, कंसंट्रेशन प्लेज अ बिग रोल इन यार होल लाइफ। आप देखो बच्चों का कंसंट्रेशन पुअर होता है, तो देखो तुम पहला क्लास का बच्चा लोग है, मेरी बेटी 2nd क्लास में है, तो ऐसा पढ़ेगा DOG डॉग, राइट, APPLE एप्पल, मतलब वो एक एक अल्फ़ाबेट पे कंसंट्रेट करता है, एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ेगा फिर उसको पूरा पढ़ेगा। हम लोग क्या है, थोड़ा बड़े होते हैं तो देखते हैं एप्पल, डॉग, DOG अलग नहीं देखते हैं, कंसंट्रेशन हाई हो गया थोड़ा सा। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, ठीक है, मतलब एक लेवल तक। उसके बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कंसंट्रेशन पुअर भी जाएगा फिर आपका। लेकिन अगर लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्रोपी नहीं है, तो आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। अब इस स्टेज पे हम लोग का बहुत हाई कंसंट्रेशन है, मतलब लाइफ बहुत सिंपल है, मतलब घर में है, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं ना, नो कॉम्प्लिकेशंस, टाइम मिलता है तो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, बस यही है।
मतलब लाइफ इज वेरी सिंपल, कंसंट्रेशन इज टू हाई। हम लोग एक लाइन एक साथ पढ़ लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय, देखे राम इज ए गुड बॉय, एक लाइन, पूरा एक लाइन, ठीक है। आप क्या वर्ड पढ़ रहे हो ना, राम गुड बॉय, आप कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप पूरा लाइन, छोटा छोटा लाइन एक साथ देख के पढ़ लेंगे, लाइन को ही एक बार पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे एक छोटा बच्चा DOG डॉग पढ़ा, आप क्या हुआ, जैसे देखे डॉग, फिर कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, पूरा लाइन पढ़ना चालू कर दे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको हम बताते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार जो है गए जापान, हाँ जापान गए होंगे या शिकागो गए, शिकागो तो गए थे पता है हमको, लेकिन शायद जापान भी गए थे, तो या शिकागो गए होंगे, कोई नहीं, मतलब व्हाट मैटर्स इज द लेसन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। जापान या शिकागो कहीं गए, शिकागो गए थे, जापान का पता नहीं, जापान में शायद गए थे। एनीवे, तो वो एक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, तो किताब निकाले, पेज पलटे, पलट के फिर रख दिए, फिर दूसरा किताब निकाले, हर पेज पलटे, पलट के रख दिए। तो एक लेडी देख रही थी, ये स्वामी जी कर क्या रहे हैं, किताब निकालते हैं, पेज पलटते हैं, पलट के फिर रख देते हैं, फिर दूसरा किताब निकालते हैं, पेज पलटते हैं, पलट के फिर रख देते हैं। तो क्यूरियोसिटी इतना हाई हो गया उसका कि रहा नहीं गया उससे, और उसने फिर पूछा कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, किताब निकालते हैं, पेज पलटते हैं और पलट के वापस रख देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तो किताब पढ़ लिए, हम पेज नहीं पलट रहे, तुम तो पढ़ रहे थे। तो शी वाज सरप्राइज कि तुम आप पेज पलट रहे हो और कह रहे हो कि पढ़ लिए। तो उन्होंने कहा तुम कोई किताब जो हम रखे हैं वापस, उसमें से उठा के लाओ, हमसे पूछो, हम बता देंगे। और हुआ भी वही, शी ब्रॉट द बुक अगेन कि भाई बताइए ये क्या है, तो मुझे बता दिए। शी वाज हाईली सरप्राइज्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? स्वामी जी का कंसंट्रेशन इतना हाई था, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारा कंसंट्रेशन हाई, हम एक लाइन एक साथ पढ़ लेते, एक लाइन जो है देख के पढ़ लेते हैं। स्वामी जी का कंसंट्रेशन इतना हाई था, भगवान बुद्ध के बराबर। स्वामी विवेकानंद जी का, ये योगी पुरुष हैं, इनका कंसंट्रेशन, दिन भर योगा कर रहे हैं, इतना योगा, इतना मेडिटेशन, ठीक है, वो पूरा एक पेज को देख के पढ़ लिया। आपको आश्चर्य लगेगा, बट ये ट्रू है। मतलब पूरा पेज देखा, अब पेज पे क्या है, कंसंट्रेशन की इतना हाई है कि पूरा पेज, हम आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं, हम एक लाइन पढ़ रहे हैं एक साथ, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ ले रहे हैं, पैराग्राफ देख के क्या है उसको पढ़। दिस इज द हाइट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का हाइट है। अब देखिए, आपको कंसंट्रेशन नहीं होता है, आप मेडिटेशन कीजिए। मैं कई लोगों को बोला हूँ एंड दे गॉट बेनिफिटेड। तो कंसंट्रेशन हाई रहेगा, आप कम घंटे पढ़ के ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लो कंसंट्रेशन भी हाई रखे और आवर भी बढ़ा ले, तो समझ लो टॉपर ही हो जाएगा, है ना। आवर भी उसका ज़्यादा और कंसंट्रेशन भी बहुत हाई है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज वेक्टर। वेक्टर वो हर चीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए एक से अधिक नंबर्स का जरूरत पड़ जाए, वो वेक्टर्स है, वो उसको हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एज है, माई एज इज 42 ईयर्स, इसमें और कोई नंबर की जरूरत नहीं है एज को डिस्क्राइब करने के लिए। यू डोंट नीड एनी अदर नंबर, एक सिंगल नंबर से एज ऑफ ए पर्सन कैन बी डिस्क्राइब। सो एज ऑफ ए पर्सन इज स्केलर, उसको वेक्टर की देखने का जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू सी एज एज ए वेक्टर, एज इज ए स्केलर, वो सिंगल नंबर से डिस्क्राइब हो जा रहा है, सिंगल नंबर से डिस्क्राइब हो जा रहा है, वो स्केलर है, ठीक है, दैट इज स्केलर। मास, इस पेन का मास, इस पेन का मास है 25 ग्राम, तो एक सिंगल नंबर से मास डिस्क्राइब हो रहा है। यू डोंट नीड एनी मोर एट्रीब्यूट्स फॉर डिस्क्राइबिंग मास, मास इज स्केलर। तो हर चीज जो सिंगल नंबर से डिस्क्राइब हो रहा है वो स्केलर हो गया। वो हर चीज जो एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब करना पड़ जा रहा है, एक से अधिक फिजिकल एट्रीब्यूट्स है उसके, वो वेक्टर हो जाएगा। प्रिपरेशन इज अ वेक्टर, ये पोलिनोमियल इज अ वेक्टर। अगर मान लो हम कहें कि सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, set of polynomials of degree less than equal to 2, polynomials of degree less than equal to कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आ जाएगा। अब आई एम टॉकिंग अबाउट set of polynomials of degree
लेस देन इक्वल टू। अब जो भी पॉलिनोमियल इस सेट को बिलोंग करेगा, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे पॉलिनोमियल। अब कोई भी पॉलिनोमियल जो इस सेट को बिलोंग करेगा उसमें क्या डिफर करेगा, जैसे मान लो 2-3 एग्जाम्पल हैं। P1x इज 1 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। P2x इज 3 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल ले लें, P3x इज 0 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। क्या डिफर कर रहा है इन पॉलिनोमियल्स में? ये डिफर नहीं कर रहा, ये तो सब में है। 1x स्क्वायर तो सब में है ना, तो सब में है, इसको भी 3 into 1 लिख सकते हो। ये सब में, इट मीन्स every polynomial is simply linear combination of 1x square। जितने ही polynomial है वो linear combination of 1x square है। इसको हम लोग चाहें, I can write this polynomial, all these polynomials of degree equal to less than equal to, polynomials of degree less than equal to can be written as, इरेजर, आई वांट इरेजर। हम लोग जैसा टीचर भी देखो ये सब बोर्ड पे पढ़ाने लगा, हम लोग कभी ये सब सोचे भी नहीं थे कि वी विल बी टीचिंग ऑन दिस डिजिटल। तो देखो इसको लिख सकते हो, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। आई कैन सी ईच पोलिनोमियल, एक एक पोलिनोमियल को हम लोग वेक्टर की तरह देख सकते हैं। ये 1 एक्सिस हो गया, ये x हो गया, x स्क्वायर हो गया। And I can write P1x as 1, 2, 5 vector P1x, P2x, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ये सब कंपोनेंट पे। P2x 3, 2, 3, सॉरी, जीरो है तो वो एक्स, और ये आपका ऐसा लिख सकते। खैर देखो ये इतना हाई जाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक आइडिया, जस्ट टू मेक माई होल आइडिया वेरी क्लियर टू यू। मतलब एट दिस स्टैंडर्ड 11th क्लास में इसको ऐसे, मतलब आप ठीक है, मतलब आगे तो जब मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे आप, तो अगर मान लो इंजीनियरिंग में चले गए फिर तो नहीं पढ़ोगे ये सब। लेकिन अगर मान लो इंजीनियरिंग में नहीं जाके आप रिसर्च में या मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ये सब आप लोग को यू हैव टू स्टडी लाइक दिस। मतलब पॉलिनोमियल्स कैन बी सीन एज ए वेक्टर। कुछ भी जो एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब हो रहा है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस पर और भी मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, बट दैट विल गो बियॉन्ड योर स्कोप। इवन दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड योर स्कोप, ठीक है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको रियली बहुत इंटरेस्ट हो अगर, ठीक है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल विच इज़ टी विद्या मैथ्स। उस पर आई एम टीचिंग लीनियर अलजेब्रा, तो उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें हायर लेवल का, मतलब देखो इसमें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यू विल कंप्लेन कि क्या आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हो, तो इसलिए आई हैव फॉर्म ए न्यू चैनल, ठीक है। इसमें आई हैव नो बाउंडेशन, मतलब मैं कुछ भी कितना भी लेवल तक जा सकता हूँ। मतलब दिस चैनल मेंट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इफ़ यू फील लाइक दैट यू कैन गो टू दिस। और आप में से कोई ऑडियंस मान लो थोड़ा बड़े हैं, मतलब 11th 12th में नहीं है, तो वो लोग इस चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रेंट रहेंगे हम लोग, ओके। सो माई मैसेज इज सिंपल कि एनीथिंग विच हैज़ गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट, जिसको एक या एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब करना पड़े, उसको लोग वेक्टर्स की तरह देख सकते हैं। वो कुल मिला के ये चीज़ हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था, बट थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल दिमाग में आ गया ज़्यादा तो बता दिया। अब इस क्लास में हम लोग को बेसिकली करना है ऑपरेशनल वेक्टर्स। वी आर डू ऑपरेशनल वेक्टर्स। क्या ऑपरेशंस करते हैं? सर नेचुरल नंबर्स हैं। व्हाट ऑपरेशंस यू आर डूइंग इन नेचुरल नंबर्स? एडिशन। आप दो नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर मिल जाता है आपको। दो नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, यू रिमेन इन नेचुरल नंबर्स।
मल्टीप्लीकेशन इज एन ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। आप दो नेचुरल नंबर गुना करिए, यू गेट नेचुरल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। आप दो नेचुरल नंबर घटाएंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर सेट को एक्सपैंड करना पड़ा, नेचुरल नंबर सेट को एक्सपैंड करके इंटीजर्स पे जाना पड़ा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाज नॉट डिफाइंड ऑपरेशन। मतलब 2 - 4 नो आंसर इन नेचुरल नंबर, तो लोगों ने फिर नेगेटिव नंबर्स डिफाइन किया, नंबर सिस्टम एक्सपैंड किया। कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे हाउ नेचुरल नंबर, हाउ द नंबर सिस्टम गॉट एक्सपैंडेड एंड यू कम टू रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, पूरा स्टोरी जर्नी का डिस्कशन रहेगा। तो ऐसे ही वेक्टर्स में क्या ऑपरेशन करेंगे, व्हाट यू कैन डू विद वेक्टर्स, क्या क्या ऑपरेशन डिफाइंड है। यू कैन ऐड वेक्टर्स, आप वेक्टर्स ऐड करिए, वेक्टर्स ही रहेगा, यू रिमेन इन द सेम सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स ले हम लोग, मान लो वी हैव अ सेट ऑफ वेक्टर्स, दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स, and in this set we have vectors A and vectors B, right? Now you do this operation, addition is a defined operation for vectors. Do this operation, ये वेक्टर इसी सेट को बिलोंग करेगा। मतलब कहने का मतलब है, एक वेक्टर मान लो R1 ले लिया, 2i कैप, 5j कैप, 6k कैप, ये वेक्टर्स क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग कर रहा है। ये वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग कर रहा है। एक और वेक्टर ले लिया 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, तो इनका सम भी जो है ना वो भी 3 डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग करेगा। क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज ऐड कर देते हैं। 2 3 5 i कैप हो गया, 5 + 4 9j कैप हो गया, और 6 + 5 11k कैप हो गया। दे आल्सो बिलोंग टू द सेम स्पेस, ये भी 3 डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग करेगा, 3D स्पेस, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो एडिशन एक डिफाइंड ऑपरेशन, कैन ऐड वेक्टर्स। व्हेन यू ऐड वेक्टर्स, व्हाट यू डू, यू ऐड द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं। वेक्टर्स के जो कंपोनेंट है ना, दे आर स्केलर्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ये सब स्केलर होगा, सब स्केलर होगा। तो जब आप ऐड करते हैं वेक्टर्स को, और दोनों वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यू जस्ट ऐड देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट दोनों का जोड़ दिया, वाई कंपोनेंट जोड़ दिया, जेड कंपोनेंट जोड़ दिया, और जोड़ के हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। इन जनरल आई कैन राइट, इफ यू हैव द वेक्टर्स से A, and A is AXi cap, AYJ cap, and AZK cap, and B is BXi cap, BYJ cap, and BZK cap, and BZK cap. In that case, if you add the two vectors, their sum is defined as, you add their x component, you add their y component, ये सब स्केलर हैं। मतलब जो कंपोनेंट होते हैं ना वो सब स्केलर होते हैं, मतलब ax, ay, az सब नंबर्स है, स्केलर्स, bx, by, bz नंबर्स। ठीक है, ये पूरा वेक्टर इस फॉर्म में लिखा गया। तो राइट, इस तरह से हम लोग एडिशन डिफाइन करते हैं। सो व्हेन यू ऐड टू वेक्टर्स, यू रिमेन द सेम स्पेस, यू रिमेन द सेम सेट। तो एडिशन एक डिफाइंड ऑपरेशन है, एडिशन एक डिफाइंड ऑपरेशन है वेक्टर्स के ऊपर, एडिशन इज डिफाइंड ऑपरेशन। इस एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है। वन प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, इफ यू हैव 3 वेक्टर्स, then the way you add them, पहले a plus b को एसोसिएट किया या पहले b plus c को एसोसिएट किया, you get the same thing. That's called associativity. तो addition of vector is associative. Addition of vector is associative. वेक्टर का एडिशन जो है associative है, it is associative. ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो, हालांकि ये थोड़ा मतलब इसका उतना नीड नहीं, बट ठीक है चलो। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये एडिशन ऑपरेशन का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं। You, or there exists a zero vector. We have a concept of zero vector.
जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर इज जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। और जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करोगे? आइदर बाई बोल्ड जीरो, आई राइट लाइक दिस, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? फॉर एवरी वेक्टर ए प्लस जीरो, ए जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इंटीजर्स का बात करें तो इंटीजर्स में आइडेंटिटी क्या है? जीरो। मतलब कोई भी नंबर में जीरो जोड़िए वही नंबर मिलेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर्स के सेट का देखें, अगर सेट ऑफ वेक्टर्स देखें तो जीरो वेक्टर या आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए, इससे आगे जाने से पहले एक चीज और आपको बताते हैं। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर समझ रहे हैं आप, एडिशन ऑफ वेक्टर समझ रहे हैं। एक और ऑपरेशन है, अभी आएंगे, एक चीज और इसमें लिखना है हमको। ठीक है, अभी आएंगे उस पर हम लोग। अब एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एडिशन वी हैव वन मोर ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। एक तो एडिशन ऑपरेशन हो गया, दूसरा ऑपरेशन है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, तो आप किसी वेक्टर में स्केलर से गुना कर सकते हैं। लाइक आई कैन मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय से 2। अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन वही रहेगा, बस का मैग्नीट्यूड जो है स्केल अप हो जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ वेक्टर है ना वो ट्वाइस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर इज कॉल्ड स्केलिंग। मल्टीप्लाइंग by a scalar is called scaling vector. Is called scaling. So you can scale the vectors. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में ट्वाइस हो जाएगा। हाफ से गुना करेंगे, अगर मान लो कोई कहेगा हाफ से गुना करें तो क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। You can even multiply by 0. If you have multiplied by 0, आप 0 से गुना करेंगे, you are just killing the vector. You are just killing the vector. 0 से गुना करोगे वो वेक्टर मर जाएगा बिल्कुल। ठीक है, याद है, this is 0 times. You can multiply by negative numbers also. सपोज कोई -1 से गुना किया, -1 से गुना करेगा क्या हो जाएगा? ये माइनस मतलब एक तो डायरेक्शन पलट जाएगा इसका, और 1 टाइम्स वेक्टर हो जाएगा -1। अगर -2 से गुना करोगे तो पहले तो उसको पलटी कर दो, आप पलटी करके ट्वाइस हो जाएगा -2। So multiply by negative numbers means you are scaling the vector in opposite direction. You are scaling the vector in opposite direction. ये है नेगेटिव नंबर गुना किया, ऐसा पलटा, इधर स्केल। So scaling by multiplying by positive number, you are scaling in the same direction. Scaling मतलब बड़ा करना, छोटा करना, एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर 1 से अधिक से गुना करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, वेक्टर लेंथ बढ़ेगा, और 1 से कम संख्या से गुना करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। So scaling means expanding or contracting the vectors. So when you multiply by positive numbers, you are scaling in same direction. When you are multiplying by negative numbers, you are scaling it in backward direction. You are scaling it in backward direction, right? So if you are multiplying a vector by -1, if you are multiplying the vector by -1, then for every a, you can have a vector -a. Okay, such that a plus minus a can be written as 0 vector, and that can also be written as। तो ऐसे इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ इट। We call this vector inverse. So how you obtain the inverse? Inverse of it. Inverse of a. So minus a. For every a you have minus a. मतलब -1 से गुना किया मतलब you are स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, -1 से गुना मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई बाय स्केलर्स, मल्टीप्लाई बाय स्केलर स्केल्स द वेक्टर, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इट डिपेंडिंग ऑन जो स्केलर आपका 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, माइनस नेगेटिव नंबर्स मतलब यू आर स्केलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन,
-1 मतलब ये जस्ट पलटी कर दिया आपने, 1 से गुना किया तो सेम लेंथ तो वही रह जाएगा, बट लेकिन माइनस जो है तो वो उलट जाएगा, ठीक है। आप फिर a को -a से जोड़ोगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। सो -a वेक्टर इज इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ही लिख दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होगा नहीं, क्योंकि गुना डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। Inverse. That means for every a you have a vector minus a such that a plus minus a is 0, right? A plus minus a is 0 and that is also equal to minus a plus a. तो एडिशन के देखो कितने प्रॉपर्टीज हो गए, एसोसिएटिव है, मतलब 3 वेक्टर्स है, किस फैशन में उनको जोड़ो, पहले ए बी को जोड़ो या पहले बी सी को जोड़ो, इट हार्डली मैटर्स, दे आर इक्वल। आइडेंटिटी, you always have a 0 vector such that a plus 0 is a. And you have for every vector you have inverse also. For every vector you have inverse also. And एक और ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग इज एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव मीन्स a plus b is b plus a, कम्यूट, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो नेचुरल नंबर्स में एडिशन कम्यूटेटिव होता है, 1 + 2 is 2 + 1, तो ये दिस इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूट करता है। तो दिस ऑल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, ये सब वेक्टर्स के वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज हैं, ये सब वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टीज हो गया, या द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दिमाग में कुछ और था, भूल गए, अचानक से आया था अभी, ओके। या आई फॉरगॉट, आइडिया दिमाग में आया था, आई फॉरगॉट इट। हाँ, कभी ऐसा होता है ना, अचानक दिमाग आता है फिर भूल जाता है। ओ एनीवे, ठीक है। तो ये सब, हाँ, यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता है, आपको बताऊं। सब्ट्रैक्शन जो है ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ये जो लिखते हैं लोग ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, आप बोलेंगे सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। It is not an operation. If you write something like this, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। This is nothing but a plus inverse of b. It's nothing but a plus inverse of b. Subtraction कोई ऑपरेशन नहीं होता है। Subtraction is simply addition. A subtraction of a minus b is nothing but vector addition of a and inverse of b. A and inverse of b. तो एडिशन ही ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है। वो एडिशन ऑपरेशन को ही, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैन बी रिटन एज एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैन बी रिटन एज एडिशन ऑपरेशन। तो वेक्टर्स में मेन जो ऑपरेशंस हैं, वेक्टर एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और आगे दो और ऑपरेशन देखेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन एक ऑपरेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एट ऑल एन ऑपरेशन, इट इज सिंपली, इट कैन बी सिंपली रिटन एज सम काइंड ऑफ एडिशन। एडिशन, ए सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज सिंपली रिटन एज ए प्लस इनवर्स ऑफ बी, ए प्लस इनवर्स ऑफ बी। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, वेक्टर एडिशन में एक और चीज है, वी हैव ए व्हाट, वी हैव ए लॉ व्हिच इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वो भी देख लो। एडिशन में you have a basic property, triangle, TRIAN, law of addition, triangle law of addition. What does it says? If you have a vector A और एक वेक्टर B है, ठीक है, तो अगर आप इसके एडिशन को ज्योमेट्रिकली लिखना चाहते हो, इफ यू वांट टू राइट ज्योमेट्रिकली a प्लस बी, आप ज्योमेट्रिकली इसको दिखाना चाहते हैं, तो यू कैन रिप्रेजेंट a प्लस बी एज, यू कैन रिप्रेजेंट a प्लस बी एज। अच्छा, एक चीज, एक और प्रॉपर्टी है, देखिए,
वेक्टर्स मतलब बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. Equality of vectors. I'll come to it. Two vectors A and B are said to be equal. Are said to be equal if their magnitudes and directions are same, or you can say if their components are equal. दो वेक्टर्स हैं, या तो ऐसे लिखो, और if their components, एक ही बात है, अगर components इक्वल होंगे तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को दोनों को ही हम लोग कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ना. कॉम्पोनेंट के कॉम्पोनेंट से निकाल सकते हैं. जैसे मान लो कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप. मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इज सिंपली, या मतलब इसको इन जनरल लिखते हैं अगर हम लोग, सो इन जनरल लिखें हम लोग, जैसे इफ यू आर गिवन अ वेक्टर इन 2D स्पेस xy प्लेन, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करोगे? मैग्नीट्यूड इज सिंपली डिफाइन लाइक दिस. सॉरी, एंड डायरेक्शन इज, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग ये चीज. तो या तो कहो कि दो वेक्टर, अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक बी वेक्टर ले लो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दिस इज और then the two vectors A and B, two vectors A and B are said to be equal if this magnitude and this direction is equal to this magnitude and this direction. ऐसे बोल कि भाई A और B का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है और इनका डायरेक्शंस भी सेम है. ठीक है, या आप बोल दो कि जो कंपोनेंट्स हैं दे आर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, मींस ax इक्वल टू bx एंड ay इक्वल टू by. एक ही बात. अगर कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे. अगर ये इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन सी इट इन आइदर वे. मतलब दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दे आर सेम वेक्टर्स. मतलब कोई मान लो वेक्टर सी हमने ड्रा किया, अब इसका लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है. अब वेक्टर्स पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बी इज सेम एज सी. बी एंड सी आर इक्वल, बी एंड सी आर इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, वो स्पेस में अलग अलग हो सकता है, मतलब स्पेस में उसका पोजीशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो वेक्टर्स आर सेम. तो हम कहते हैं वेक्टर्स कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इन द स्पेस. वेक्टर को हम लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं, वेक्टर नहीं बदलेगा. यही डिफरेंस है वेक्टर और लाइन में. यही डिफरेंस है वेक्टर और लाइन में. लाइन जो है लोकलाइज कॉन्सेप्ट है. लाइन जो है ना लोकलाइज्ड है, मतलब एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन ड्रा करें वो अलग लाइन कहलाएगा. एक लाइन दिया हुआ है आपको, मान लो ये लाइन है आपका, you are given a line like this is a line, and you make a second line parallel to itself, parallel to, then L1 and L2 are different. दो लाइन लोकलाइज्ड होता है, अगर थोड़ा सा ही मूव करोगे तो एक अलग लाइन बन जाएगा, इसका इक्वेशन भी अलग होगा. बट वेक्टर्स डीलोकलाइज्ड है. You can move vector parallel to itself, the vector remains same, because vector is defined by its magnitude and direction. अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है तो वेक्टर इज सेम. वेक्टर इज सेम. ठीक है. अच्छा, वेक्टर एडिशन में इसलिए ये चीज़ आ गया था क्योंकि अब चलो वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जरूरत पड़ रहा था हमको वापस. और ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इज डिफाइन ट्रायंगल ऑफ एडिशन. देखो, एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है.
ठीक है, और हमें डिफाइन करना है ए प्लस बी। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोलता है कि इफ यू वांट टू फाइंड ए प्लस बी, आप एक काम कीजिए, आप बी को पैरेलली मूव कीजिए, आप बी को पैरेलली मूव करिए, ठीक है, इस बी के को पैरेलली मूव करके जिसका टेल है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, जो इसका पूंछ इसका टेल है, और जो एरो जहां पे ना उसको हेड बोलते हैं हम लोग। तो आप इसको पैरेलली मूव करो, आप पैरेलली मूव करके, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं चेंज करो, इसे ये वेक्टर मान लो है, अब इसको पैरेलली मूव कर रहा है तो वेक्टर रिमेन सेम, वो अलग वेक्टर नहीं है। तो इसको पैरेलली मूव करके जो बी का टेल है उसको ए के हेड पे लेके आओ, ब्रिंग द टेल ऑफ बी एट द हेड ऑफ ए, ठीक है, ये काम करो पहले। तो एक बार ये काम कर लेते हो, पैरेलल है, दिख नहीं रहा है, मान लो पैरेलल है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, कोई नहीं, मान लीजिए कि पैरेलल है। तो बोल रहा है आपको कि आप क्या करो, आप बी को पैरेलली मूव करो और ए के हेड पे ले आओ, देन योर वेक्टर ए प्लस बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, आप एक वेक्टर ड्रा करो ए का टेल से लेके, ए का टेल से लेके बी के हेड तक, और ये वेक्टर आपका हो जाएगा ए प्लस बी, दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस बी, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मतलब इफ यू वांट ए प्लस बी, आप बी को पैरेलल मूव करके ए के हेड पे ले आओ, ठीक है, ए के हेड पे ले आओ, और फिर जो ए प्लस बी होगा दैट विल बी सिंपली द वेक्टर विथ इज टेल एट द टेल ऑफ ए एंड हेड एट द हेड ऑफ बी। ए के टेल से बी के हेड तक जो वेक्टर ड्रा करोगे वो आपका ए प्लस बी वेक्टर। दिस इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इसी को कई लोग थोड़ा दूसरे तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। पैरेललोग्राम अलग नहीं है, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अलग नहीं है, उसमें बोलता है कि आप बी को और ए के, बी को पैरेलली मूव करो, बी को पैरेलली मूव करो, अब बी का टेल और ए का टेल सेम जगह पे ले आओ, बी को आप पैरेलली मूव करिए, बी को आप पैरेलली मूव करिए, और यू जस्ट ब्रिंग द टेल ऑफ बी एट द टेल ऑफ ए, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, इसको पैरेलली मूव करके यहां आ गया बी वेक्टर। अब कह रहा है कि ए और बी को मिला के आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो, पैरेललोग्राम हो गया। देन ए प्लस बी सिंपली द डायगोनल ऑफ पैरेलल, ए और बी के लेंथ को मिला के एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो, देन योर ए प्लस बी सिंपली द डायगोनल ऑफ, सेम चीज है, मतलब बी को यहां रख के यहां ले आए, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिए, ये तो सेम ही रह गया ना ये तो सेम ही रह जाएगा ना, इसको पैरेलली मान लो ऐसे मूव करके पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ये तो वही रहेगा। तो ए प्लस ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज सेम थिंग, इज टू डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम, दो अलग अलग तरीका है सेम चीज बोलने का, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आपको, आर यू गेटिंग ऑल दिस थिंग। इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आ जाए कि अगर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तुमको वेक्टर दिया हुआ मतलब या तो उसके दोनों कंपोनेंट दिए रहेंगे, तीनों कंपोनेंट दिए रहेंगे, या फिर उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया रहेगा, मतलब वेक्टर इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, वेक्टर इज कंप्लीटली डिफाइंड when you know its magnitude and direction, or you know all its component। अगर 3D स्पेस में है तो x, y, z तीनों कंपोनेंट पता होना चाहिए, 2D स्पेस में है तो x और y कंपोनेंट पता होना चाहिए, ठीक है। सो यू कंप्लीटली नो द वेक्टर व्हेन यू नो ऑल इट्स कंपोनेंट और यू नो इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मान लो a का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब a वेक्टर दिया हुआ है आपको, b का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नोन है, मतलब b वेक्टर भी आप जानते हैं, then how will you get the magnitude and direction of a plus b? How will you get the magnitude and direction of a plus b? ठीक है, देखो ये चीज समझो, if you are given two vectors a and b, then we have to find a plus b करने का मतलब क्या है,
ए प्लस डी का मैग्नीट्यूड बताओ और ए प्लस डी का डायरेक्शन बताओ। भाई वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। जैसे ए और बी दिया हुआ मतलब क्या, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। लेट्स यूज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ये ए है, ये बी वेक्टर है। Then from triangle of addition, the vector a plus b is given by this. This is vector a plus b. अब पहला काम करते हैं, a plus b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। a plus b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सपोज ठीक, इस ट्रायंगल का अगर हम कहें कि ये साइड लेंथ कितना होगा, मान लो ये ट्रायंगल हो गया ए, सॉरी ए यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। मान लो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू क्या हो गया, व्हाट इज पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ ऑफ पी क्यू विल बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। व्हाट इज लेंथ ऑफ क्यू आर, इट इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ पी आर, पी आर का लेंथ क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो स्मॉल ए, इसको मान लो स्मॉल बी, इसको मान लो स्मॉल सी। मतलब स्मॉल ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, स्मॉल बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड स्मॉल सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक। अच्छा, हम लोग क्या निकालना, हम लोग को स्मॉल ए स्मॉल बी दिया हुआ है, हम लोग को स्मॉल सी निकालना है, हम लोग को स्मॉल सी निकालना है, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई फाइंड दैट आई टेल यू वन मोर थिंग, एक और बताते हैं। आपको ये पता होना चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी समझो। जैसे ऐसे देखो जर्नी में हम लोग का आते जा रहा है चीज, हम लोग इसको डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि पहले से हम बता के रखें डायरेक्शन एंगल क्या होता है, तो आपको लगे कहाँ जरूरत पड़ रहा है जो एंगल तुम पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे हमको नीड पड़ते जा रहा है, एक फ्लो है उसमें, जैसे जैसे चीज़ों का जरूरत पड़ते जा रहा है हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पहले क्या होता है वो समझिए, फिर उसके बाद सी निकालेगा। जैसे कोई दो वेक्टर दिया हुआ आपको, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलेगा, व्हाट इज एंगल, एंगल देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपको ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल निकालना है, देन लाइन समझना, मतलब जो बोल रहे हैं एक लाइन, इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ यू वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन you either join their tails or you join their heads। अगर आपको A और B के बीच एंगल निकालना है तो या तो उनके हेड्स को ज्वाइन कर दीजिए या उनके टेल्स को ज्वाइन कर दीजिए, या तो उनके हेड्स को ज्वाइन कर दो या उनके टेल्स को, पैरेलली तो मूव कर ही सकते हो ना, तो उनके या तो टेल्स ज्वाइन कर दो या उनके हेड्स ज्वाइन कर दो। अगर टेल्स ज्वाइन करोगे तो ये इसको पैरेलली मूव करो और यहाँ ऐसे टेल ज्वाइन कर दिया, बी का टेल को हम लोग बराबर ही है, मतलब ठीक है, टेल ज्वाइन कर दिया, या उनके हेड्स को ज्वाइन कर दो, पैरेलली मूव कर दो, अब बी के हेड्स को ज्वाइन, ठीक है। अलग से इसको करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग ना, नए नए हैं ना 10+2 में। आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, बट कई बच्चे क्या है 10+2 में आए हैं जस्ट अभी 10 क्लास पास करके, तो दे शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। यहाँ क्या किया हमने, ए और बी के टेल्स को ज्वाइन किया, यहाँ क्या किया, ए और बी के हेड्स को ज्वाइन किया, बी को पैरेलली मूव कर दिया, और मतलब जरूरी नहीं कि बी को हमेशा करें, ए को भी मूव कर सकते हैं आप, ठीक है, किसी को भी मूव करिए। बी को मूव करके ए और बी के टेल्स को ज्वाइन किया, दिस इज टेल्स, tails of A and B have been joined। ये क्या है, heads of A। So either you join the tails of A and B or you join the heads of A and B। और फिर जो एंगल ऐसे बनेगा वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
सेम रहेगा। So angle between two vectors you can get only when you join their tails or you join their heads. आप heads को join कीजिए या tails को join कीजिए, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। जैसे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो बोलेंगे ये एंगल है, नहीं ये एंगल नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने ए का हेड और बी का टेल ज्वाइन किया है। मैंने क्या बोला है, या तो दोनों के हेड्स ज्वाइन करो या दोनों के टेल्स ज्वाइन करो, और फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंगल होगा, यहाँ पे एंगल ये नहीं होगा, आप ए को खिसका दो, अब ये दोनों का टेल यहाँ आ गया, ए और बी का टेल यहाँ आ गया, और ये जो एंगल तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। या तो दोनों के टेल्स को ज्वाइन करो, दोनों के हेड्स को ज्वाइन करो, फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। तो यहाँ पे अगर एंगल का बात करें तो क्या करेंगे, हम ए को थोड़ा सा खिसका देंगे आगे, अब दोनों के टेल्स ज्वाइन हो गए, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक। ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल बी फाइव माइनस थीटा, call it phi, call it phi. So theta is the angle between two vectors. Theta is the angle between two vectors. समझ में आ रहा है जी? नहीं आए तो कमेंट में डालिएगा, I'll just look into it and then do the needful to make you understand. The purpose तो यही है। अच्छा, अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्लियर है। You get the angle between two vector, you join their heads, आप उनके heads को join करो या उनके tails को join करो, उनके tails को join करो। अब एक और चीज है, बोलेंगे इतना सारा चीज तुम बता रहे हो यार, बट क्या करोगे, समझना पड़ेगा आपको। अगर एक ट्रायंगल है, इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, इसको फाई लिख लो, ठीक है, इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, then we have a law called cosine law। ये सब आपको पढ़ना ही है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, ये सब तो बेसिक चीज़ है, पढ़ना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं पढ़ा तब तक हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। देन कोसाइन लॉ सेज दैट सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos फाइव। ये साइन लॉ है, ये साइन कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ। यही चीज़ यहाँ अप्लाई करने का, यही चीज, ठीक। फाई क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, ए और बी जिसका मैग्नीट्यूड है उस साइड के बीच का एंगल है। तो यही कोसाइन लॉ यू अप्लाई टू पी क्यू आर ट्रायंगल, यू अप्लाई कोसाइन लॉ टू पी क्यू आर ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा देखो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos फाइव, एंड फाइव इज व्हाट, पाई माइनस थीटा, cos फाइव वेयर फाइव इज पाई माइनस थीटा। हम लोग थीटा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ the magnitude of A, magnitude of B into cos theta, where theta is angle between vectors A and B, where theta is the angle between A and B, ठीक है। Getting a point? अगर इस डायरेक्शन का बात करेंगे, यू वांट टू फाइंड दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन को मान लो डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज द डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी। डेल्टा इज द डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी। कई बार क्या कहते हैं ना, वेक्टर ए के लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, तो एंगल फिर एक्स एक्सिस के रेफरेंस से मेजर करते हैं। तो डेल्टा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी। डेल्टा क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल का एक हम लोग
बी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल में देखो ये क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है जी? ये ट्रायंगल देख रहे हैं आर क्यू एन एस, आर क्यू एस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। अब ट्रायंगल देखो आर पी एस, इन दिस ट्रायंगल द tan of delta will be what? Tan of delta is b sin theta plus a plus b cos theta, or you can say the magnitude of b sin theta ये डायरेक्शन। सो वी हैव कंप्लीटली डिफाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन निकल गया। डायरेक्शन तो हमेशा विथ रेफरेंस टू सम लाइन होगा, तो आई हैव फाउंड डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू ए वेक्टर, ठीक है। सो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर दिया एंड वी हैव डिफाइंड डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। सो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कंप्लीटली डिफाइंस द वेक्टर एडिशन। सम ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। By using triangle of addition, you can completely describe the sum of vectors A and B. Sum of vectors A and B को completely define हम लोग कर सकते हैं by triangle of addition. ठीक है, तो I think यहीं पर रुक जाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कितना हो गया जी, 57 मिनट्स का हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग दो और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम सोच के आए थे कि इसी वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट बता देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बता देंगे, फिर पता नहीं कहाँ से स्वामी विवेकानंद जी का याद आ गया हमको, तो हम फिर उनके बारे में बताने लगे। एनीवे ठीक है, ये सब भी यूज़फुल चीज़ें हैं, मतलब रेलेवेंट चीज़ें होती है ना, मतलब आप सिर्फ एकदम से स्टिक नहीं कर सकते हैं, तो वो भी यूज़फुल था। देखो मतलब ये चीज़ समझना कि हाउ अगर कोई मान लो ये बता रहे थे आपको, है ना, ये चलो मिट गया, कोई नहीं। प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन एक वेक्टर है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस थिंग्स विल हेल्प यू। ओके ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। फिर सवाल लेके आएंगे, सवाल भी करेंगे, ठीक है। जेई में जो सवाल आया है वो सब भी करेंगे। इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलस पढ़ लिया जाएगा, आगे यूज आएगा ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीरियर कैलकुलस। हम देख रहे थे आपका बुक में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऐसे करके भी था, तो वो सब भी देख लेंगे। मेजरमेंट वाला वर्नियर कैलिपर हम अपने ऑफिस से ले आएंगे और वो आपको दिखा देंगे कैसे वर्नियर कैलिपर यूज करके हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। Okay, so thank you very much, and you are watching the channel T Vidya Learning. The channel is meant for the aspirants of IIT, JEE and NEET, और जो CBSE बोर्ड में है वो या अलग स्टेट बोर्ड में है, जो 10+2 में है, कहने का मतलब 11-12 में है, उन सब के लिए अभी वीडियोज इस पर हम लोग बना रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और नया चैनल है, so you tell your friends also if you find it useful, you propagate this also. The mission is to spread the knowledge of science, ठीक है। Okay, thank you very much and have a good day.